हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी डेस्टिनेशन में और मैं आपकी सुमन मैम। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण का टॉपिक तत्सम और तद्भव शब्द लेकर आई हूँ। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक इंटरेस्टिंग तो है ही, साथ में कन्फ्यूजन वाला है। तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आपका ये कन्फ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, और वो भी केवल 5 मिनट में। आप शब्द देखते ही पहचान जाएंगे कि ये शब्द तत्सम है कि तद्भव है। तो तत्सम शब्द वो शब्द हैं जो संस्कृत के समान है, मीन्स संस्कृत में भी वैसे हैं और वैसे के वैसे हिंदी में आ गए हैं। उनको बोला जाता है तत्सम। अब इनकी पहचान कैसे होगी? संयुक्त व्यंजन। पहली पहचान, जिस भी शब्द में आपको संयुक्त व्यंजन मिल जाए। संयुक्त व्यंजन आपको पता है, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 शब्द संयुक्त व्यंजन है। जहां आपको मिल जाए, आंख मूंद के उसको तत्सम शब्द कर दीजिए। जैसे वृक्ष, पत्र, अज्ञ, श्रवण। दूसरा, री की मात्रा वाले शब्द। री की मात्रा के शब्द केवल संस्कृत में है, तो संस्कृत के शब्द यूं के यूं हिंदी में आ गए हैं, वो फिर तत्सम हो गए। जैसे तृण, मृग, नृप, वृक्ष, तो ये तत्सम शब्द है। अगला है श। ये जो मूर्धन्य श है, इसके जितने भी शब्द होंगे वो सारे तत्सम शब्द होंगे। विषय, विष, भाषा, कृषक। दूसरा, तालव्य श, शाखा, शिखर, आशीर्वाद, शिव। अब देखिए, इसके उच्चारण में हमें कई बार कन्फ्यूजन रहता है, तो वो उच्चारण की समस्या को भी मिटाने के लिए मैंने केवल 5 मिनट का एक वीडियो बनाया। वो वीडियो देखिए, जिससे कि आपके उच्चारण में शुद्धता आ जाएगी। अगला है रेफ और पदेन। रेफ मतलब जो ऊपर रह आता है, और पदेन जो नीचे रह आता है। ये शब्द जहाँ आपको मिल जाएं, वहाँ पर वो आपको तत्सम कर देने हैं। जैसे कर्म, धर्म, अग्र, ग्रहण। इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप याद कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा शब्द पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन ट्रिक्स को याद कर लीजिए, बस आपका तत्सम और तद्भव का टॉपिक कवर हो जाएगा। अगला है हलंत। हलंत क्या होता है? किसी भी व्यंजन के नीचे एक लाइन बना दी जाती है, इसका मतलब वो व्यंजन स्वर रहित है। तो ऐसे व्यंजन वाला शब्द हमेशा क्या होगा? तत्सम शब्द होगा। जैसे श्रीमान, आत्मन, वणिक, पद्म। विसर्ग वाले शब्द, क्योंकि विसर्ग संस्कृत में ही प्रयोग होता है। कुछ शब्द हैं जो वैसे के वैसे हिंदी में प्रयोग हो जाते हैं, तो वो सारे शब्द भी तत्सम हैं। जैसे प्रातः, नमः, मनः, कामना। अगला है संधि वाले शब्द। तो संधि वाले शब्द भी हमेशा तत्सम शब्द होंगे। जैसे परोपकार, परधन उपकार, प्रत्यागमन, प्रतिधन आगमन, नाविक, नोधन एक। तो जहाँ पर भी आपको संधि दिख जाए, वो शब्द हमेशा तत्सम शब्द होगा। अगला फिर देखिए, जो तीनों स हैं, मूर्धन्य, तालव्य और दंत्य, वो हलंत के साथ हों या आधे अक्षर वाले हों, वो शब्द भी तत्सम होंगे अधिकतर। श्लोक, स्पष्ट, स्वेद। इसके बाद है आधे अक्षर, यानी जिस शब्द में एक आधा अक्षर है उसके बाद पूरा। तो ये द्वित्व वाले भी हो सकते हैं, यानी समान जो व्यंजन है, एक आधा आ गया उसके बाद पूरा आ गया, तो वो सारे भी तत्सम शब्द होंगे। जैसे भल्लुक, मरकटी, मस्तक, मत्स्य। इसमें आधा ल ये है, आधा र है, आधा स है, आधा त और स है। तो जहाँ पर आधा अक्षर आ जाएगा, ज़्यादातर शब्द, ये हमेशा तो लागू नहीं होता, लेकिन अधिकतर तत्सम शब्दों में आता है। अगला है अनुस्वार। अनुस्वार क्या है? जो ऊपर एक बिंदु आता है उसे अनुस्वार कहा जाता है। तो अनुस्वार वाले शब्द तत्सम होंगे। अब मैं ये नहीं कह रही कि वो हमेशा तत्सम होंगे, लेकिन ज़्यादातर शब्द जो होंगे वो तत्सम होंगे जिनमें अनुस्वार होगा। क्रम सूचक संख्या। क्रम सूचक यानी जिसमें रैंक बताते, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो इंग्लिश में होता है, हिंदी में जैसे अगर हम उनको प्रथम, द्वितीय, तृतीय इस तरह से लिखेंगे, तो ये भी हमेशा तत्सम शब्द होंगे। अब बात करते हैं तद्भव शब्दों की। तद्भव शब्द जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए हैं लेकिन थोड़ा बदल गए हैं। अब इनकी पहली पहचान क्या है कि शब्द देखते ही आपको उसका अर्थ समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आजकल जो बोलचाल की भाषा है उसमें ज़्यादातर तद्भव शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दूसरी पहचान, अनुनासिक जो मात्रा होती है, जिसको हम चंद्र बिंदु बोलते हैं। तो जितने भी चंद्र बिंदु वाले शब्द होंगे वो सारे तद्भव शब्द ही होंगे। जैसे चांद, भंवरा, ऊंट, आँख। इसके बाद है उत्क्षिप्त जो व्यंजन हैं, जिनको ड़ और ढ बोलते हैं हम, वो जहाँ पर भी आपको दिख जाएंगे वो होंगे तद्भव शब्द। यानी
ड़ के जो नीचे जो बिंदी वाले दो शब्द हैं, दो अक्षर हैं, ये हमेशा तद्भव शब्द में रहेंगे। हिंदी की गिनती 1 2 3 4 इस तरह से हम गिनते हैं, या फिर पहला दूसरा तीसरा जैसे क्रम सूचक इस तरह से बोला जाएगा तो ये तद्भव शब्द हो गए। अगर प्रथम द्वितीय तृतीय कर दिया तो वो तत्सम शब्द हो जाएगा। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट तत्सम और तद्भव शब्द जो बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। अलग्न अलग, बुभुक्षा भूख। अब यहाँ पर देखिए जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी वो पहचान यहाँ पर करते चाहिए। ये देखिए संयुक्त व्यंजन आ गया, तत्सम शब्द हो गया। तो बुभुक्षा से बना भूख। सलावण्य सलोना। अक्षोट फिर संयुक्त व्यंजन अखरोट। अवश्याय आदर्श आ गया है ओस। क्षेत्र खेत। क्षार खार। करपट मैंने यहाँ पे बताया था कि जहाँ पर रेफ आएगा वो तत्सम शब्द होगा। करपट कपड़ा। स्कंद कंधा, जहाँ पर आधा से आएगा वो भी तत्सम शब्द बताया था। द्विप्रहरी दोपहरी, जहाँ पर पदेन र आएगा तत्सम शब्द। कर्ण कान। कुष्ठ कौड, यहाँ पर ये भी श आधा आ गया है तत्सम शब्द। अहिफेन अफीम। हरिद्रा हल्दी। कारवेल करेला। इमी एवं। अंगुष्ठिका अंगूठी। उल्लुक उल्लू। ऊर्ण ऊन। अक्षी आँख। मंडूक मेंढक। चंद्रिका चांदनी। मंथज मक्खन। आदित्यवार इतवार। प्रतिवेशी पड़ोसी। प्रस्तर पत्थर। श्रृंग सींग। शूंठी सौंठ। समश्रु मूंछ। लोमशा लोमड़ी। वज्रांग बजरंग। मौक्तिक मोती। वर यात्रा बारात। लक्ष्य लाख। वत्स बच्चा या बछड़ा। लोहकार लुहार। व्याघ्र वाघ। श्यामल सांवला। अब देखिए जो मैंने आपको पहले पॉइंट्स दिए थे कि तत्सम शब्दों की वो पहचान, वो सारे यहाँ पर पूरे हो रहे हैं। तत्सम और तद्भव शब्दों को सरल से सरल शब्दों में समझाने का ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।